जयपुर, जहां पर नवरात्रि में अष्टमी का दिन मां महागौरी को समर्पित होता है। इस दिन विधि विधान से मां की पूजा करने से सभी जो पाप हैं वो दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसी क्रम में आज सुबह से ही जयपुर के मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है और दुर्गापुरा से जो है, जयपुर के दुर्गापुरा से मंदिर से लाइव जुड़ चुके हैं निरंजन, जुड़ चुके हैं। निरंजन, आज अष्टमी है और मंदिर पर सुबह से ही भक्तों का तांता भी देखने को मिलता है। क्या माहौल है इस समय मंदिर का? बिल्कुल, देखिए पूरे प्रदेश भर में आज जय माता दी के जयकारे जो हैं वो सुनाई दे रहे हैं। तमाम जो जयपुर के मंदिर हैं उनमें सुबह से ही भक्तों की खासा भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। यहाँ पर देखिए मंदिर की तस्वीर हम दिखाने की कोशिश करें, हमारे दर्शकों को माता रानी के दर्शन हम लाइव जो है वो यहाँ पर करवा देते हैं। माँ महागौरी की पूजा के लिए मंदिरों में आज जो भीड़ है वो यहाँ पर उमड़ी है और सुबह से ही श्रद्धालुओं की जो है वो कतारें जयपुर के तमाम अलग अलग मंदिरों में जो है वो यहाँ पर जो है वो देखी जा रही है। आज का दिन जो है वो कन्या पूजन का बड़ा विशेष जो महत्व जो है वो यहाँ पर माना जाता है। उसके अलावा हवन का विशेष महत्व जो है वो माना जाता है। जयपुर के तमाम, चाहे गोविंद देव जी का मंदिर हो, चाहे मोती डूंगरी गणेश जी का मंदिर हो, चाहे वो माता रानी के तमाम मंदिर हो, देखिए आज जो दुर्लभ संयोग है वो आज बन रहा है। और आज ही के दिन आज रामनवमी भी है, दुर्गाष्टमी भी है, महानवमी भी है, यानी कि ये दुर्लभ संयोग जो है वो आज के दिन जो है वो बन रहा है। यहाँ के महाराज हैं, महाराज जी से जानेंगे। महाराज जी, आज बड़ा संयोग बन रहा है, रामनवमी भी है और दुर्गाष्टमी भी है, किस तरीके से आप देखते हैं? आज ये जो सहयोग बन रहा है, एक्चुअल में क्या है, हम लोग उदय तिथि लेते हैं। सूर्य को जो तिथि उदय होता है उस समय जो तिथि होती है उसको रूप लेकर के तो आज अष्टमी की पूजा की है हमने महागौरी की और दुर्गा सप्तशती के पाठ किए हैं। रामनवमी का जो सहयोग बन रहा है वो बहुत अच्छा सहयोग है, लेकिन जैसे 11:49 पे रामनवमी लग रही है। अगर जो भी राम जी को मानने वाले हैं या राम जन्म के बारे में जानने के लिए जानना चाहते हैं, उनके लिए है कि राम का जन्म जो हुआ था रामनवमी में हुआ था। और हम लोग जो तिथि के अनुसार से चलते हैं तो तिथियां जिस हिसाब से चलती उस हिसाब से हम लोगों को अपने त्यौहार मनाने चाहिए। महाराज जी, माता रानी को खुश करने के लिए भक्त किस तरीके के प्रयास करते हैं? आज जो कन्या होती है उनकी विशेष पूजा की जाती है। देखिए, माता रानी के लिए 9 रोज की नवरात्रि मानी गई है और माता की 9 रूपों में पूजा होती है। ये 9 रूपों में जो पूजा होती है वो अलग अलग दिन में पूजा करके आज महागौरी अष्टमी के रूप में पूजा की गई है। कल नवमी की पूजा करके हम लोग 9 रात्रि लेते हैं, इसलिए नवमी कल होगी 27 तारीख को। उस रोज हम 9 कन्याओं का एक बटुक का पूजा करके और उत्थापन करते हैं और इसी से हमारे जो 9 रोज की पूजा होती है उसमें माता हमारे को जो भी वरदान हमारा या जो भी हमारी कामनाएं होती है उनको पूर्ण करने की पूरी कोशिश करती है। महाराज जी, दुर्गापुरा का ये मंदिर है, इसकी क्या खास जो महत्व है? क्योंकि बड़ा पुराना मंदिर इसे बताते हैं और लोगों की मनोकामना भी इसमें पूरी होती है, क्या कुछ है? देखिए, ये संवत 1872-71 में सवाई प्रताप सिंह जी ने यज्ञ करवा करके अश्व छोड़ा गया था और उनकी मान्यता ये थी कि ये अश्व जहाँ जा करके रुकेगा वहीं पे माँ की प्रतिमा की स्थापना की जाएगी। ये प्रतिमा जो है जयसोर से लाई हुई थी, पहले वहाँ ही थी। तब अश्व यहाँ जंगल था उस टाइम पे और अश्व यहाँ आके रुका था और उसी के यहाँ रुकने की वजह से इस प्रतिमा को वहाँ से ला करके यहाँ प्रतिस्थापित की गई और इसी के नाम से इस एरिया का नाम दुर्गापुरा रखा गया। इस मूर्ति की सबसे बड़ी खासियत ये है, इस प्रतिमा की, यहाँ भक्त सच्चे मन से जो चीज़ मांगता है उसकी आस्था वो पूर्ण होती है। देखिए, जयपुर के तमाम अलग अलग माता रानी के मंदिरों में जिस तरीके से भक्तों का सुबह से ही तांता जो है वो देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम जयपुर के दुर्गापुरा के विशेष जो महत्व रखने वाले मंदिर में मौजूद हैं, जहाँ की जो विशेषता है या फिर जहाँ का जो महत्व जो है, यहाँ के जो कनेक्शंस हैं जो पुराने हैं वो हमने जो है वो महाराज जी से जाने। उनका ये भी कहना है कि रामनवमी जो है वो 11 बजे के बाद में एक संयोग बन रहा है, उसके बाद में रामनवमी का पर्व जो है वो पूरे देश भर में मनाया जाएगा। उससे पहले अष्टमी जो है
है जो नवरात्रि खत्म हो रहे हैं, अष्टमी जो है वो पूरे धूमधाम से जयपुर ही नहीं पूरे प्रदेश भर में जो है वो मनाई जा रही है। कन्याओं के लिए आज जो है विशेष दिन जो है वो माना जाता है। कन्याओं का पूजन आज जो है वो किया जाता है। उसके अलावा कन्याओं को अलग अलग तरीके की जो उपहार हैं वो भी यहाँ पर भेंट किए जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।